क्या एक्सनेस में ट्रेड करने से जेल हो जाएगा? क्या एक्सनेस में ट्रेड करने से अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा? क्या एक्सनेस में ट्रेड करने से पुलिस पकड़ के ले जाएगी? तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं अब अबाउट एक्सनेस, कि अगर आप एक्सनेस में ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या क्या होगा एक्चुअल में। अगर आप ट्रेड करते हैं तो क्या जेल हो जाएगा या फिर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आरबीआई ने एक अलर्ट लिस्ट जारी किया था जिसमें कुछ 75 कुछ ऐसे ऐप्स थे जिसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग जिसके थ्रू आप कर सकते थे। तो वहां पे एक्सनेस का भी नाम अवेलेबल है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सिर्फ एक अलर्ट लिस्ट था। ये अलर्ट लिस्ट क्यों जारी किया जाता है, कैसे जारी किया जाता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो भी हमारी गवर्नमेंट है जब भी कुछ ना कुछ नियम बनाती है तो उसमें कुछ ना कुछ लूप फॉल रह जाता है। अब इस लूप फॉल का फायदा जो कंपनीज है वो यहाँ पे उठाती है। अब कैसे उठाती है? मान लीजिए एक्सनेस है, अभी भी एक्सनेस इंडिया में काम कर रहा है, बहुत सारे लोग एक्सनेस में ट्रेड करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का डर होता है कि एक्सचेंज में ट्रेड करेंगे तो जेल हो जाएगा, एक्सचेंज में ट्रेड करेंगे तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, और ये सारी चीजें। तो ये सच है कि अगर आप एक्सचेंज में ट्रेड करेंगे तो जेल तो नहीं होगा, लेकिन अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अब ये अकाउंट फ्रीज कैसे होगा, क्यों होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। तो देखिए, आरबीआई का यहाँ पे कहना ये है कि जो इंडिया में ट्रेडिंग है उसमें आप ट्रेडिंग करो, सेबी रजिस्टर्ड जो ब्रोकर है उसमें आप ट्रेडिंग करो, बट ऐसा कोई भी यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं है जिसमें अच्छा वॉल्यूम आए यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे कि जीरोधा है, धन है, अपस्टॉक्स है, इसमें तो सेबी रजिस्टर्ड है और इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें वॉल्यूम नहीं आता है। ठीक है, वॉल्यूम ही बहुत ही कम होता है, ना ही इसका को प्रमोटर है, तो लोग इसको जानते ही नहीं। और ज्यादातर लोग जो है यहाँ पे जीरोधा, स्टॉक्स, धन, इनमें लोग इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। जो फॉरेक्स का जो करेंसी है उस पर कोई ज्यादा ट्रेड ही यहाँ पे नहीं करता है। तो सिंपल है, यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड। उसके बाद जो आता है एक्सचेंज या फिर बाकी के जो ब्रोकर है उसमें लोग जाते हैं, उसमें अनलिमिटेड बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, लेवरेज मिलता है, और भी कई सारी चीजें मिलता है। तो आरबीआई का सिंपल यहाँ पे ये कहना है कि जो मनी सर्कुलेशन है उसको रोकना है। मतलब इंडिया में जो भी यहाँ पे काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो चाहता है कि सिंपल वो इंडियन मार्केट में ही मनी रहे। मान लीजिए यहाँ पे ये है इंडिया, और इंडिया में यहाँ पे लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि इतने सारे यहाँ पे फॉरेक्स ब्रोकर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप लिस्ट चेक करेंगे तो 75 लिस्ट है, और यूट्यूब पे भरे पड़े थे इसके एडवर्टीजमेंट, जो कि आपको भी देखने को मिल रहा होगा। शायद देखने को मिला होगा। आज से लगभग 6-7 महीने 8 महीने पहले हर एक इन्फ्लुएंसर या फिर जो इन्फ्लुएंसर थे, जो ऐसे गुरु ट्रेड सेवन हो गया, इस तरह का बहुत सारे जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, ऑक्टा एफएक्स करके था, बिनोमो था, इन सबको बहुत सारे लोग जो प्रमोट कर रहे थे। तो इनमें क्या है, एक बहुत अच्छी बूम आ चुकी थी फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो इस पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक अलर्ट लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया ताकि लोग डरे और इसमें कम से कम लोग जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लोग इसमें अगर आ गए फॉरेक्स में, अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक्सनेस के थ्रू ही लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म थे 75। तो अगर गवर्नमेंट को सच में बैन करना है तो पूरा 75 ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से ही हटा देना चाहिए, बट ऐसा नहीं कर रहा है। मतलब कि गवर्नमेंट को सिर्फ यहाँ पे एक अलर्ट लिस्ट जारी करना था, और यहाँ पे इन सब एप्स के थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग करना आप बंद कर दो। क्यों? क्योंकि सिंपल है, मनी सर्कुलेशन को रोकना था। कि अगर मान लीजिए इंडिया में ज्यादातर जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था इस तरह का, जो अब आलतू फालतू यहाँ पे नाम भी देखने को मिलेगा, कुछ कुछ ठीक है, बाकी जैसे कि ये सब अल्फारी, इट्रो, ये सब एक जुआ की तरह ही था, जिसमें सिंपल ज्यादातर लोगों के पैसे लॉस ही होते थे। तो इन सब पे रोक लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये बेफिजूल में अगर इंडिया का पैसा अगर बाहर जा रहा है तो ये बहुत ही यहाँ पे दिक्कत की बात है इंडिया के लिए। लेकिन एक तो तरीका ये है कि बेफिजूल का यहाँ पे गैमलिंग की तरह यहाँ पे जाता, तो यहाँ पे एक वैसे गैमलिंग ऐप बहुत सारा है, जैसे ड्रीम इलेवन भी है, और भी चीजें हैं, तो वो भी एक गैमलिंग है। लेकिन यहाँ पे मनी सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जो पैसा है कोई जीत रहा है तो वो इंडिया में ही है। बट ऐसे अगर इंडिया के बाहर जाता है तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा इंडिया के लिए। तो इसीलिए ये यहाँ पे अलर्ट लिस्ट जारी किया गया है। तो इसका मेन मकसद तो यही था कि मनी सर्कुलेशंस को रोकना, कि भारत में जो
जो यहाँ पर ट्रेडिंग के थ्रू जो पैसे गंवा रहे हैं वो ना गंवाए। दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, क्या अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, जेल हो जाएगा? तो जेल नहीं होगा, अकाउंट फ्रीज जरूर हो जाएगा। अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, काफी सारे केसेस में अकाउंट फ्रीज हुए हैं, और उस अकाउंट को अब जो अनफ्रीज जो है नहीं करा पाएंगे, उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेस है, बहुत सारे दिक्कत आपको होगी अनफ्रीज कराने के लिए। आप अनफ्रीज कराओगे किस बेसिस पे? आपको बोलना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड किए थे, और आपको यहाँ पे साफ साफ अनफ्रीज। अब ऐसा नहीं कि अगर आप 10,000 रुपए से ट्रेड करोगे तो आपको अनफ्रीज हो जाएगा। और ऐसे में सभी प्लेटफॉर्म का यहाँ पे कुछ कुछ प्लेटफॉर्म ठीक भी है, और कुछ कुछ प्लेटफॉर्म बहुत ही यहाँ पे गैमलिंग टाइप का भी है। तो जो बिल्कुल भी गैमलिंग टाइप का उसमें आप ट्रेड करेंगे तो अकाउंट जो फ्रीज होना यहाँ पे तय है। लेकिन जो कुछ कुछ यहाँ पे अच्छा है, जैसे कि एक्सनेस वगैरह, इस में अगर आप ट्रेड वगैरह करते हैं, छोटे कैपिटल से करते हैं, तो अकाउंट वगैरह फ्रीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और फिर भी अगर आप करते हैं तो कोई दूसरे अकाउंट से शुरू करिएगा, अपने नाम से आपको अकाउंट यूज नहीं करना है। ठीक है, किसी फैमिली मेंबर या फिर कम कैपिटल से आप यहाँ पर ट्रेड करना शुरू करिएगा। और दूसरा यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे विड्रॉ एंड डिपॉजिट होगा, वो फ्रीक्वेंटली आपको विड्रॉ एंड डिपॉजिट नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए 5 लाख से आपने शुरू कर दिया, या फिर 1 लाख से आपने ट्रेडिंग शुरू किया, या फिर डायरेक्टली आपने 50,000 लगा दिया। तो ऐसे अमाउंट से आप यहाँ पे करोगे तो फिर यहाँ पे अकाउंट जो है फ्रीज होने के चांसेस ज्यादा रहेगा। और फ्रीक्वेंटली आपको नहीं करना है, ये नहीं कि आपने यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया और 1 लाख आप तुरंत दूसरे अकाउंट में डाल रहे हैं, फिर आप 1 लाख डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर ऐसे करेंगे तो अकाउंट फ्रीज होना तय है। अकाउंट फ्रीज कैसे होता है? साइबर सेल, उनको पता चल जाता है, साइबर सेल। और सबसे पहले तो आपका अकाउंट फ्रीज किया जाएगा, और जिस अकाउंट में आप डाल रहे हैं, और एक निकालने के बाद, एक्सचेंज से निकालने के बाद, फिर आप दूसरा अकाउंट को आपका फ्रीज कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं लिंकिंग। तो साइबर सेल को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है, और साइबर सेल आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा। और अकाउंट एक बार फ्रीज हो गया तो आप समझ लीजिए कि उसको अनफ्रीज कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप आरबीआई में जा नहीं सकते, क्योंकि आरबीआई ने पहले अलर्ट लिस्ट जारी कर दिया है। आप बोलोगे वहाँ पता नहीं था, ये था, तो वो भी एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सेबी के पास भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि सेबी बोलती है भाई अब सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर से करो। तो सिंपल है कि अगर आपको ये इससे बचना है तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको कम कैपिटल से हो सके तो अपना नाम से अकाउंट आप मत यूज करिए, कोई फैमिली मेंबर या फिर ऐसे मेंबर को यूज करिए कि जिसका सिंगल अकाउंट हो। क्योंकि आपका फ्रीज हो गया तो सारे बैंक, अगर और भी मल्टीपल बैंक अकाउंट में होंगे तो वो भी फ्रीज हो जाएंगे। और एक बार फ्रीज हो गया तो अनफ्रीज नहीं होगा, जल्दी से उसको अनफ्रीज आप नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे चैलेंजेस है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये अलर्ट लिस्ट जारी किया था, और ये आपका अकाउंट अनफ्रीज कैसे होगा, करना है तो कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपको इन सब नहीं चाहिए, कभी भी आप, इसका मतलब ये नहीं कि कम कैपिटल से करेंगे तो कभी अनफ्रीज नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी बना रहेगा। ठीक है, कभी भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन एक चीज है कि कोई ना कोई यहाँ पे इंडिया में इसको जरूर से सपोर्ट कर रहा है, तभी ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म अभी तक यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। क्योंकि टिकटॉक जैसे ऐप को यहाँ पे जब गवर्नमेंट इसको यहाँ पे प्ले स्टोर से रिमूव करा सकती है, तो इन सभी ऐप्स को गवर्नमेंट क्यों नहीं यहाँ पे हटा देती है? और भी कई सारे ऐप्स का जो चाइनीज ऐप था वो रिमूव हो गए, बट ये ऐप नहीं रिमूव हो रहे हैं। तो ये भी रिमूव हो जाएंगे, अगर चलते रहेंगे इसी तरह से, अकाउंट अगर खुलते रहेंगे तो शायद ये भी यहाँ पे रिमूव हो जाए। बट अगर आप चाहते हैं 100% सेफ रहना, तो 100% सेफ रहना चाहते हैं तो सिंपल है कि आप यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, बिटकॉइन और इथेरियम में। ठीक है, तो बिटकॉइन और इथेरियम में अगर आपको ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया इज द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें आप सेफ रह सकते हैं, बिल्कुल सेफ रह सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी एक्सनेस के ऊपर मैंने आपको बता दिया, एक्सनेस में ट्रेड करने से डायरेक्ट आपको जेल नहीं होगा, तो चिंता की वैसे कोई बात नहीं है जेल के लिए। हाँ, अकाउंट फ्रीज हो सकता है फ्रीक्वेंटली आप क्रेडिट डिपॉजिट करेंगे तो, और बहुत ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड करेंगे तो आपका जो है फ्रीज होने के चांसेस बने रहेंगे। बट हाँ, स्मॉल कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, 10,000 5,000 ऐसे से ट्रेड कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंटली आप क्रेडिट डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं,
इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट यूज कर रहे हैं, अपना अकाउंट यूज नहीं कर रहे हैं, तो अगर अनफ्रीज भी हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप ऐसे ही अनफ्रीज छोड़ सकते हैं। तो बाकी मैंने आपको बता दिया कि सारी चीजें कि गवर्नमेंट ये अलर्ट लिस्ट क्यों जारी करती है। अलर्ट लिस्ट जारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉरेक्स प्लेटफॉर्म था जो बहुत ज्यादा पीक पे था, आज से 7 से 8 साल। ग्रू ट्रेड 7, बिनेमो और भी न जाने कितने तरह की था, उन सब ऑलिम ट्रेड, ठीक है, तो वो आज भी है। लेकिन अगर ये अलर्ट लिस्ट जारी नहीं होता तो आप सोचिए कि कितने पीक पे होता। हर एक इन्फ्लुएंसर या फिर इन्फ्लुएंसर इसको यहाँ पे प्रमोट कर रहा था, क्योंकि ये कंपनी यहाँ पे भर भर के यहाँ पे पैसे लोगों को दे रही थी। तो ये अलर्ट लिस्ट भी जारी करना जरूरी है, जिससे ये हुआ कि इसमें ऑडियंस जो है, मतलब कस्टमर्स जो है, वो बहुत ही कम यहाँ पे एक्टिव रहेंगे और लोग डरेंगे कि इस पे अकाउंट ओपन करेंगे तो ये भी होगा। और इसके लिए यहाँ पे अकाउंट फ्रीज भी किया जा रहा है, तो इसके लिए साइबर सेल भी यहाँ पे एक्टिव रहता है। तो मैंने आपको बता दिया, मेरा जो पर्पस था यहाँ पे वीडियो बनाने का वो ये था कि गवर्नमेंट कैसे काम करता है, अलर्ट लिस्ट क्यों जारी किया, एक्सनेस कैसे काम कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। कितने फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो कुछ इसमें अच्छे भी है, कुछ बैड भी है, कुछ बहुत तरीके से गैमलिंग कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल बाय बटन सेल बटन ऐसे यहाँ पे है। तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जो प्योर गैमलिंग की तरफ है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बताया कि गैमलिंग है, बट यहाँ पे जो मनी सर्कुलेशंस को रोकना है, इंडिया में जो पैसे है वो इंडिया में ही रहे, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए ये अलर्ट लिस्ट जारी किया गया, और कुछ भी अलर्ट आता है तो लोग उससे डरते हैं और उधर कम जो है लोग यहाँ पे जाते हैं।